पर जो माइक के ऊपर अनुसूचित जाति के लोगों का जो जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया, उस मामले को लीजिए, चाहे रेप का मामला लीजिए, जब बच्ची के साथ एक रेप हुआ था वहां पर भी हम खुद खड़े थे, और तमाम ऐसे मामले जो घटनाएं सिरमौर के अंदर घटी। और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण मामला गिरिपार के अंदर अनुसूचित जाति के अधिकारों को समाप्त करने का षड्यंत्र रचा गया। बहुत ही बड़ा मामला था जिसमें उस क्षेत्र को ट्राइबल एरिया घोषित करने की मांग रखी गई थी। तो उस दौरान जब वहां के साथियों ने हमसे संपर्क किया तो हम भाई चंद्रशेखर रावण को लेकर हमने उनसे संपर्क किया, और वह आप लोगों के अधिकारों की बात को रखने के लिए अपने सभी प्रोग्रामों को रद्द करके, तो भाई चंद्रशेखर रावण को धमकियां दी गई कि हिमाचल की धरती पर कदम रख के दिखाइए। लेकिन भाई चंद्रशेखर रावण ने अराजक और गुंडा तत्वों की परवाह किए बगैर शिमला के अंदर हमारे अनुसूचित जाति के लोगों को, जो सिरमौर की जनता थी, उसको न्याय दिलवाने के लिए बिना किसी डर के, बिना किसी भय के उनके इस चैलेंज को स्वीकार किया और शिमला की धरती में आप लोगों को संबोधित किया कि 40% आबादी के अधिकारों का हनन ये सरकार नहीं कर सकती। अगर ऐसा होता है तो हम उन्हें पैदल कर देंगे। हमारा कोई उम्मीदवार वहां पर नहीं है जो हम चुनाव लड़ रहे हैं या लड़वा रहे हैं। कोई भी ऐसा नहीं है कि जो हम वहां पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। तो हमने लोगों से एक अपील बीच में भी की थी कि हम ना कांग्रेस और ना भाजपा, क्योंकि हमारे साथ तो कोई भी नहीं खड़ा था। आपके साथ अत्याचार होते हैं, आपके साथ मारपीट होती है, हत्याएं होती है। भाई केदार जिंदान का इतना बड़ा कांड हुआ था, उनकी हत्या की गई थी। कोई भी, ना तो कांग्रेस के मुंह से ना भाजपा के मुंह से, किसी के मुंह से भी कोई आवाज नहीं निकली थी उनको न्याय दिलवाने की। जितना जहर बीजेपी के अंदर है उतना ही जहर कांग्रेस के अंदर है। वहां पर एक समिति बनी थी जिसने यह तय कर लिया था कि हम अपने उम्मीदवार उतारेंगे, लेकिन ऐन वक्त पर वो लोग पीछे हट गए। इसका मतलब ये हुआ कि जो वहां की समिति थी वो पहले ही तय कर चुकी थी कि हम कहीं ना कहीं कांग्रेस को समर्थन करेंगे, चाहे वह शिलाई हो, चाहे वह रेणुका हो, चाहे वह पछाद हो, चाहे वो पौंटा साहब हो, चाहे वो नाहन हो। ये बात बताना आपके लिए इसलिए जरूरी हो गई थी कि बहुत दबाव हम लोगों पर पड़ रहा था कि रवि कुमार दलित जी वोट किसे दें, क्या करें। और ज्यादातर जो वहां के लोग हैं, जो समिति के लोग हैं, समिति पूरी तरह से टूट चुकी है, खत्म हो चुकी है, और कहीं ना कहीं वो कांग्रेस को समर्थन कर रही है, जिसकी जानकारी हमें है। और अभी नाहन में एक मीटिंग की गई थी जिसमें कांग्रेस के लोग और समिति के लोग 3-4 दिन पहले वहां पर पहुंचे थे, और उन्होंने समर्थन जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस को दिया है। जब आपने समर्थन देना था तो जैसे आप लोगों ने रैलियां की थी, सभाएं की थी, जनसभाएं की थी, आप उस तरह से एक मीटिंग करते, लोगों को बुलाते, जो आपके साथ जुड़े थे उन लोगों से सलाह तो ले लेते। आपके साथ कई संगठन जुड़े थे, आपने उनसे सलाह ली, आखिर क्यों नहीं ली?
इसके पीछे क्या आपके मंशा है, क्या आपके राज है? आप इस बात को स्पष्ट करिए और बताइए जनता को, ये जरूरी है। क्योंकि आपके साथ आप सिर्फ समिति के लोग ही नहीं हैं, आपके साथ कई सभाएं जुड़ी थी। कबीर सभा, वाल्मीकि सभा, विश्वकर्मा सभा, तमाम संगठन, रविदास संगठन, भीम आर्मी, भारत एकता मिशन, सबको आपको जो आपने समर्थन देना था, तो आपने उन लोगों की राय क्यों नहीं ली? मैं ये इस बात को समिति के जो पदाधिकारी हैं उनसे भी पूछना चाहूंगा, ये क्या समिति कांग्रेस की है और ये क्या समिति फैसला ले सकती है? इस बात को स्पष्ट करिए। सिरमौर की जनता ये बात को जानना चाहेगी। मुझे उम्मीद है कि वहां के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, अनुसूचित जाति के लोग हैं, वो लोग इस बात को जानना चाहेंगे कि आप लोगों ने अगर समर्थन दिया है कांग्रेस को तो स्पष्ट करिए, अगर नहीं दिया है तब भी स्पष्ट करिए।